हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ गए हैं वॉइस टीवी के साथ। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि है कि एग्जिट एग्ज़ाम। जैसा ही आपको पता है कि 2022 में एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखा था, रेगुलेशन लाते हैं एग्जिट एग्ज़ाम के रूप में कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा फार्मेसी करके निकलेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो दुकान ही खोलेगा जहाँ फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि 2022 में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, पर जो एग्जिट एग्ज़ाम उन्होंने नहीं करवाया था, बोल रहे थे नवंबर में कराएंगे, वो उसको डिले हो गया। तो उन्होंने बोला है कि जो भी डिप्लोमा फार्मेसी करके निकलेगा उसके बाद उसको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। एग्जिट एग्ज़ाम क्या होगा, एग्जिट एग्ज़ाम में वो कुछ जो हमारे, मैं डिप्लोमा फार्मेसी की बात कर रहा हूँ जिसमें तो नहीं 6 फर्स्ट ईयर में थ्योरी के पेपर होते थे और 5 प्रैक्टिकल होते थे। तो 1100 में नंबर आते थे। और नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी 6 थ्योरी के पेपर होते थे और 4 होते थे प्रैक्टिकल। तो 1000 में से मतलब टोटल 2100 में से हमारी जो हमारी मार्कशीट आई थी, तो 2100 में से हमारे को नंबर मिले थे टोटल। तो ऐसे ही जब आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें से ही आपको एग्जिट एग्ज़ाम आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे वो पूछ लेंगे कि हाँ भाई, ये जो एंटीपायरेटिक ड्रग है तो वो उसके जो आप बताओ हमें क्या उसके यूजेस हैं। जैसे आपको पता है एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल है, उसके यूजेस आप बता सकते हो। और मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बनाया होगा, स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देना आपने। अगर पैरासीटामोल का जूस पूछेंगे, उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे फीवर के लिए, हेडेक के लिए, वो आपने जो भी है वो लगाना है, टिक लगाना है। दूसरा आप पूछ सकते हैं पैरासीटामोल की मैक्सिमम डोज़ क्या है। जैसे आपको पता है पैरासीटामोल 650 में आती है, 500 में आती है, तो उसकी मैक्सिमम डोज़ आप दिन में कितनी ले सकते हैं। पैरासीटामोल की आपको पता है कि 6 आवर्ली और 5 आवर्ली चलती है, तो उसकी मैक्सिमम डोज़ क्या है, कितनी हम दे सकते हैं। तो वही आपको पता होना चाहिए कि 3500 और 4000 के बीच में उसकी जो मैक्सिमम डोज हो सकती है कि आप 5-5 घंटे के बाद ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको। तो नेक्स्ट जो वीडियो अगर आपको चाहिए होगी कि हमें कुछ क्वेश्चन बताइए इंपॉर्टेंट जो एग्जिट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो सिलेबस की बात है, सिलेबस जब आएगा तब हम देखेंगे। पर फिर भी आप अपनी तैयारी रखो, जो कि पास हो चुके हैं रिसेंटली, जिन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी पास किया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं एग्जिट एग्ज़ाम की जो 2 नोटिफिकेशन आई हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, जहाँ पे आपको जो है 2 नोटिफिकेशन मिलेंगी। ये उन्होंने 2-3 दिन पहले निकाली थी नोटिफिकेशनें। तो पहली नोटिफिकेशन है ये देखो, 22 दिसंबर को आई है, तो 3 दिन पहले आई है। उन्होंने लिखा है टू ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन एग्जिट एग्ज़ाम फॉर डी फार्मा कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम। ये सर्कुलर जितने भी हैं उन्होंने सबको, जो इंस्टीट्यूशन को, उनको बताया है कि दिस इज़ टू कंटिन्यूएशन ऑफ द काउंसिल अबव circular. In the connection, it is informed that council is going to conduct the diploma in pharmacy exit examination in July to September 2024 for 2022 और 24 एकेडमिक सेशन और डी फार्मा कोर्स थ्रू NBEMS। NBEMS एक जो हमारी बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि जो 2022 में कैंडिडेट, 23 में कैंडिडेटों ने एडमिशन ली थी, तो जो 2024 में पास आउट हो चुके हैं उनकी जो है एग्जिट एग्ज़ाम होगा। जिन्होंने 2023 में लिया है तो उनका 2025 में होगा। तो ऐसा है कि 2022 में ये नोटिफिकेशन आई थी, तो उन्होंने बोला है कि 2022 में जो कैंडिडेटों ने 2022-23 के सेशन के लिए कैंडिडेट ने जितने भी एडमिशन ली थी, उनका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई और सितंबर 2024 में। ये सबको उन्होंने आगे इंस्टीट्यूशन को बता दिया है। तो नीचे उन्होंने लिखा है कि जो इस क्वालिफिकेशन को, एग्जिट एग्ज़ाम को पास करेगा, वही जिसको हम बोलेंगे कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और वो फर्दर अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन अप्लाई जब आप करने जाएंगे तो उसमें भी वो एग्जिट एग्ज़ाम की आपको पूछेंगे कि वो मार्क्स कार्ड ले आओ, जहाँ डिप्लोमा ले आओ, जहाँ से उन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम पास किया है। तो ये इनका पूरा वैलिड उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाला है। तो दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो ये है, वो भी सेम ही है। उन्होंने हमने बताया है कि दिस
This is the continuation of council in the question information. The council is going to conduct diploma in pharmacy examination in the July September 2024 for 2022-24 एकेडमिक। सेम वही लिखा हुआ उन्होंने कि जिन्होंने 2022-23 के सेक्शन में 2022-23-24 के सेशन में पास किया हुआ 2024 में पास हो रहे हैं, उनका जो है एग्जिट एग्ज़ाम होगा जुलाई सितंबर में बीच में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट वो अनाउंस करेंगे कुछ ही दिनों में। In view of above, it is informed that candidates who have admitted in 2022-23 academic session in D Pharma course and passed out in 2023-24 academic session will register as a registered pharmacist until they qualify the examination and fulfill the other prescribed condition 32C of the Pharmacy Act 1948। ठीक है भाई, ये रजिस्ट्रार्ड हैं सेक्रेटरी अनिल मित्तल जी, उन्होंने लिखा है भाई, सीधी सी बात है 2022-23 के सेशन में जिन्होंने एडमिशन ली थी और जो पास हुए हैं 23-24 सेशन में, वो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप तब कहलाएंगे जब आपको एग्जिट एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, और 32C फार्मेसी एक्ट में जो जो धाराएं हैं उसके अंदर अगर आप आएंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगी। तो 2022 से पहले जो है वो पास आउट हुए हैं वो नंद मारो, वो जशी मारो, आपका जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत से लोग डरे हुए थे कि यार एग्ज़िट एग्ज़ाम हमारा तो नहीं होगा। तो यही है कि 2022 में पहली बार नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली थी तो उन्होंने वो तभी बोला था 2022-23 में जो भी लड़के एग्ज़िट एग्ज़ाम जो इन्होंने एडमिशन ली है जब वो पास होंगे तो आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़िट एग्ज़ाम का कुछ ही दिनों में सिलेबस भी आएगा। ठीक है, अभी 2023 ही चल रहा है, दिसंबर 24 के बाद जुलाई कितना हो गया, 6-7 महीने हैं आपके पास, तैयारी करो। आउट हो गए हैं तो वो तैयारी करो अपनी एग्जिट एग्ज़ाम की, 6-7 महीने हैं आपको भाई। सीधी सी बात है, अगर पास नहीं हुए तो इनका वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, आप रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट नहीं कहला पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पे एग्ज़ाम होगा, क्या पता आपको 2-3 चांस दें आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको बोलेंगे कि आप हकदार ही नहीं हो, क्योंकि आपने डिप्लोमा करके आए हो, 6-7 सब्जेक्ट आपने अलग अलग तरह के पढ़े हैं, तो उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन के जो हमारे टाइम जो बुक्स थी उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।